नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान पर ये जीत विराट है और विराट कोहली की शतक से चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत की जगह लगभग पक्की मानी जा रही है और मेजबान पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंचा है। और 22 बार 8 वनडे विश्व कप, 8 टी20 विश्व कप और 6 चैंपियन ट्रॉफी भारत और पाकिस्तान का आईसीसी टूर्नामेंट में आमना सामना हुआ और जिसमें भारत ने 18 बार जीत की हासिल। और आप देखिए 51 वनडे शतक लगा चुके हैं विराट कोहली। कुल 82 अंतर्राष्ट्रीय शतक हुए हैं उनके नाम और 6 बार दोनों टीमें चैंपियन ट्रॉफी में भिड़ी और जिनमें दोनों ने 3-3 बार आप देखिए जीत हासिल की है, ये भी याद रखिएगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो आप देखते हैं कि 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और याद रखिए इसका दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो भारत जीत चुका है इसमें आप देखेंगे। पूर्व सीएम अतीसी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष मुख्य पद दोनों पर महिलाएं आसीन होंगी। और भाजपा की रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हुई। आप ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता अतीसी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुन लिया है। ये आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखते हैं कि 70 कितनी सीटें, 70 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी और बीजेपी पहले नंबर पर थी। तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। मोदी ने मोटापे की बढ़ती समस्या पर लोगों को किया सचेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मोटापे की बढ़ती समस्या पर लोगों को सचेत किया और कहा कि एक स्वस्थ राष्ट्र बनने के लिए हमें मोटापे की समस्या से निपटना होगा। और इसके लिए उन्होंने खाने के तेल में 10% कटौती करने का आह्वान भी किया है। और आजकल आप देखते हैं कि मोटापा आमतौर पर एक हो चुका है, हर किसी में आप लोग हर जगह देखने को मिल जाएगा। चलिए आप लोग मन की बात कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी इसकी, ये आप लोग नीचे बताइएगा। महाकुंभ पर अनर्गल बयानबाजी करने वाले नेताओं पर प्रधानमंत्री का करारा प्रहार। गुलाम मानसिकता के लोग हमारी आस्था पर कर रहे हैं हमला, मोदी जी कह रहे हैं। आप देखते हैं छतरपुर में रविवार को कैंसर अस्पताल व रिसर्च सेंटर के भूमि पूजन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री साहब। और देखिए छतरपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके अंतर राज्य सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको। और जिला स्वास्थ्य केंद्रों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाने को सर्वे शुरू। सरकार जिला अस्पतालों के बुनियादी ढांचे की कर रही है समीक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंसर मरीजों की देखरेख की व्यवस्था की तैयारी है। बजट में सरकार ने की थी घोषणा, आवंटित किए थे 3200 करोड़ रुपए। और देखिए बजट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है किसमें, संविधान के अनुच्छेद 112 में। यूएस एड से सियासी फंडिंग नहीं, वित्त मंत्रालय कह रहा है। या आप देखेंगे कि जो आपकी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है ना, यूएस एड द्वारा भारत सरकार के साथ साझेदारी में कुल लगभग $75 करोड़ बजट की 7 परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। इस अवधि में कोई राजनीतिक फंडिंग नहीं हुई है। यूएस एड ने पिछले वित्त वर्ष में भारत में 7 परियोजनाओं की फंडिंग की थी। सरकार के साथ साझेदारी में $75 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। और कहा जा रहा है ना कि यूएस एड भारत में वोट परसेंट बढ़ाने के लिए पैसा देता था, पैसा खर्च करता था। तो उसी को लेकर काफी बवाल हो रहा है कि आखिर ये पैसा कहां खर्च करता था, किस उद्देश्य से खर्च किया जाता था। भारत को अमेरिका की द्विपक्षीय विकास सहायता 1951 में शुरू हुई थी। मुख्य रूप से यूएस एड के माध्यम से इसका प्रबंधन किया जाता है। शुरुआत के बाद से यूएस एड ने 555 से अधिक परियोजनाओं के लिए भारत को $17 अरब से अधिक की सहायता दी है, आप देखेंगे।
और इसी महीने में राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब एलन मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग ने दावा किया कि उसने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत को दिए जाने वाले 2.1 करोड़ डॉलर के अनुदान को रद्द कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया कि जो बाइडेन प्रशासन के तहत यूएसएड ने भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग की थी। तो इसी को लेकर काफी हमारे यहाँ विवाद भी चल रहा था। 4 वर्षों में 2 लाख भारतीय अमेरिका से होंगे डिपोर्ट। सिख सेंटर ऑफ सिएटल के पूर्व चेयरमैन एवं आउटरीच कंसल्टेंट हरजिंदर सिंह संधा ने आप देखते हैं कि कहा है कि अवैध रूप से अमेरिका में गए 1.5 से 2 लाख भारतीयों का ओवर स्टे समाप्त हो चुका है। उनके पास दस्तावेज नहीं है। आने वाले 4 वर्षों में इन भारतीयों का डिपोर्ट होना तय है। इसी डर से कई लोग स्वयं ही अमेरिका छोड़कर भारत लौट रहे हैं। और संधा के मुताबिक 7 आई एजेंसी ने ओवर स्टे भारतीयों का आंकड़ा अमेरिकी सरकार को सौंप दिया है। आप देखते हैं कि गैर कानूनी तरीके से डंकी रूट आप लोगों ने सुना होगा, तो उससे जो लोग जाते हैं वहां आप देखते हैं अवैध रूप से रहते हैं, उन्हीं को बाहर निकालने की बात हो रही है ना। और कहते हैं ना कि हमारे देश में भी करोड़ों लोग आप देखते हैं कि बाहर से रह रहे हैं, बांग्लादेश से रह रहे हैं, म्यांमार से आके रह रहे हैं, तो हमें भी निकालना चाहिए। लेकिन अमेरिका जितनी शक्ति हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। ये आप देखेंगे कि मंदिरों, शमशानों और पवित्र जल को साझा करें हिंदू। ये आप देखिए मोहन भागवत कह रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन मधुकर राव भागवत ने संघ के सभी स्वयंसेवकों से देश में सभी समूहों के बीच मित्रता बढ़ाने की अपील की है, फिर चाहे वह समूह किसी भी जाति, पंथ या क्षेत्र का हो या फिर कोई भी भाषा बोलने वाला हो। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं को समान रूप से मंदिरों, शमशानों और विभिन्न क्षेत्रों में पवित्र जल को आपसी आदर दिखाकर सहयोग से साझा करना चाहिए। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। जमीन से जुड़े नेताओं को किनारे लगाने से कांग्रेस को हो रहा है नुकसान, राशिद अलवी कह रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य राशिद अलवी ने पार्टी में बड़े नेताओं की भूमिका पर उठाया सवाल। एक दिन पहले शशि थरूर ने पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर नेतृत्व से किया था सवाल। एक खूब आप देखें कांग्रेस की बात हो रही है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पति की अर्जी पर दी तलाक की मंजूरी। संविधान में मिली विशेष शक्तियों का उपयोग कर सुनाया फैसला। शीर्ष कोर्ट ने माना कि वैवाहिक संबंधों को सुधारने की उम्मीद नहीं है, पूरी तरह टूट चुकी है शादी। और विवाह बाद पत्नी 80 दिन साथ रहे, पति अमेरिका में, पत्नी भारत में, दोनों के कोई संतान नहीं है। यह केस अनुच्छेद 142(1) के तहत विवेकाधिकार इस्तेमाल करने का सही मामला है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है ना, दोषी की बात हो रही है। आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शिल्पा शिलेश केस में व्यवस्था दी कि कोर्ट को पूरी तरह टूट चुकी शादी के मामले में अनुच्छेद 142(1) में विवाह विच्छेद का आदेश देने का विशेष अधिकार है। तेलंगाना सुरंग हादसा, मलबे कीचड़ ने बचाव अभियान की बढ़ाई चुनौती। एनडीआरएफ व सेना के जवान फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। कई घंटे बीत जाने के बाद भी फिलहाल नहीं मिली सफलता। ये आप देखिए तेलंगाना देख लीजिए आप लोग एक बार। यह आप देखिए तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। और 2 जून 2014 में से राज्य बनाया गया था। और देखिए रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है, जिष्णु देव वर्मा यहाँ के क्या है राज्यपाल, आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ना। और विधानसभा में आप देखिए 100 कितनी सीटें हैं, 169 सीटें हैं। और विधान परिषद है जिसमें आप देखिए कितने 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं क्या आपका तेलंगाना। तेलंगाना में 119 सीटें हैं। देखिए कभी कभी विकिपीडिया भी गलत बता देता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। विकिपीडिया में कितनी 169 बताई जा रही हैं, तो 119 सीटें हैं। आप लोगों को सीधी सी बात याद रखिएगा।
ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। सरकारी खजाना खाली फिर भी पूरे करेंगे वादे, ये रेखा गुप्ता कह रही हैं। अब देखते हैं कि बहुत सारी घोषणाएं की हुई थी, क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विधानसभा सत्र में आज से 27 साल बाद सत्ता पक्ष में बैठेगी भारतीय जनता पार्टी। अब बीजेपी आई तो आप देखिए नाम बदलने की परंपरा शुरू हो जाएगी। 31 मई तक पूरे करें 28 नालों की सफाई, एनजीटी कह रहा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कह रहा है। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 2010 में हुई थी एनजीटी की। ये बादली मोड़ पर बना मेट्रो का सबसे ऊंचा कॉरिडोर। वाहरी रिंग रोड के पास येलो लाइन के ऊपर से आप देखिए 28,362 मीटर की ऊंचाई पर किया गया तैयार। निर्माणाधीन 29,262 किलोमीटर लंबी जनकपुरी पश्चिम आर के, ये आप देखते हैं कि आश्रम मेट्रो लाइन का हिस्सा है। ये दूसरा ऊंचा वायाडक्ट भी इसी कॉरिडोर पर है, आप देखेंगे। यमुना नदी में चलेगी वाटर टैक्सी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अंतर देशीय जल परिवहन विभाग को डीपीआर बनाने को कहा है। एक बार में आप देखिए 20 से 25 यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी वाटर टैक्सी। किडनी खराब होने की बीमारी से पीड़ित बच्चों को मिलेगा बेहतर इलाज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत RML अस्पताल के पेडियाट्रिक आईसीयू में आप देखिए पहली बार CRRT कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मशीन लगाई गई है। दर्द निवारक टेम्पटा टेपेंटाडोल पर आप देखते हैं कि क्या कैरिसोप्रोडोल के उत्पादन व निर्यात पर आप देखिए प्रतिबंध। भारत के औषधि महानियंत्रक ने दर्द निवारक दवाओं टेम्पेंटाडोल और कैरिसोप्रोडोल के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम इन खबरों के बाद उठाया गया कि इसमें कहा गया कि इन दवाओं को मुंबई स्थित फार्मा कंपनी ने पश्चिम अफ्रीकी देशों में निर्यात किया था, जिसमें वहां संकट पैदा हो गया था और इन दवाओं का मादक पदार्थों के तौर पर नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने की जानकारी है। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी क्या उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस यात्रा में रक्षा सैन्य संबंधों को बढ़ाने पर करेंगे फोकस। जनरल द्विवेदी रविवार को फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। रक्षा और सैन्य सहयोग में भारत का भरोसेमंद साझेदार है फ्रांस। ये भी याद रखिए, यूरोप का देश है फ्रांस। ये फ्रांस है, ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। सांस्कृतिक चुंबक जैसी काशी पूरा देश इससे जुड़ा है। जयशंकर साहब कह रहे विश्व के 45 देशों के राजदूतों के साथ काशी तमिल संगमम में शामिल हुए विदेश मंत्री। कहा क्षेत्रीय हितों को लेकर टकराव के बीच भारत दिखा रहा है समरसता का मार्ग। जो आप देखिए काशी तमिल संगम हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। AI बनेगा क्रांतिकारी शक्ति, भारत के पास अपार क्षमता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें भी खूब हो रही है ना। ग्रामीण घरों के लिए 50,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देगा महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के लिए महाराष्ट्र सरकार 50,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देगी, जिससे प्रत्येक घर के लिए फंडिंग 2.1 लाख रुपए मिल जाएगी। इससे PM आवास योजना के बारे में भी याद रखा करिएगा, क्योंकि इससे भी आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और इस तरह की योजनाओं के बारे में जरूर याद रखिए। और इस तरह के टॉपिक से कहीं कुछ लिख रहे हैं तो आप लोग वहाँ क्या किया करिएगा, इसका उल्लेख भी कर दिया करिएगा। 25 जून 2015 में लॉन्च हुई थी ना ये, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर में आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना। और देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर हम लोग बात करें तो ये 1 अप्रैल 2016 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आती है। तो दोनों के बारे में याद रखें। पिंडारी ग्लेशियर के हिम तेंदुओं की दुनिया का रहस्य खोलेगा वन विभाग का अध्ययन। बागेश्वर जिले के ग्लेशियर में लगाए जाएंगे ट्रैप कैमरे, वन विभाग को बेहतर परिणाम की आस है। और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वन विभाग को मिला बजट, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ेगा अध्ययन। इससे भी याद रखिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का भी होगा अध्ययन, इसमें आप देखेंगे। हिम तेंदुओं
कि निचले भूभाग की ओर आने से सामान्य तेंदुओं से उनके टकराव की स्थिति भी देखी गई। उत्तरकाशी के हरसिल में 2018 में अत्यधिक हिमपात होने से वहां हिम तेंदुओं की तस्वीर सामने आई थी। 2019 की सर्दियों में भी हिम तेंदुए निचले क्षेत्र में आए थे, आप देखेंगे, और हिम तेंदुओं की संख्या में आई भी गिरावट आप देखेंगे। महिला शांति सैनिकों पर पहला सम्मेलन भारत में होगा। संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव ने कहा कि भारतीय महिला शांति रक्षक अपरिहार्य बन चुकी है। और सम्मेलन में आप देखते हैं ग्लोबल साउथ में सैन्य योगदान देने वाले 35 देशों की महिला शांति रक्षक शामिल होंगे इसमें। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे जीन पेरे ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा की आधारशिला बना हुआ है और इसकी महिला शांति रक्षकों ने प्रदर्शित किया है अधिक महिला प्रतिनिधित्व वाले मिशन परिणामों में सुधार करते हैं और स्थायी शांति में योगदान देते हैं। सितंबर 2024 तक 10 मिशनों में 153 महिला समेत आप देखिए 5384 कर्मियों के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक है। भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली पूर्ण महिला पुलिस इकाई तैनात की थी। भारत ने जीता वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार। भारत को प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है। पिछले 10 वर्षों में वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए भारत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन प्रयासों में नई कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत और देश में निर्मित सभी नए दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसी कदम शामिल है। सड़क सुरक्षा के लिए यह वैश्विक पुरस्कार मोरक्को में आयोजित सड़क सुरक्षा पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रदान किया गया है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने WHO के ATN क्रुक से भारत के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया। बता दें कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 2014 में आप देखिए 91,287 किलोमीटर से बढ़ाकर 2024 में 1,46,195 किलोमीटर हो गई है और जिससे यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया। राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर भी 2014 में 93 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 2,474 किलोमीटर हो गया। नितिन गडकरी साहब को आप देखते हैं, इसीलिए तो तारीफ की जाती है कि उनका जो मंत्रालय है अच्छा काम कर रहा है। उत्तराखंड में पलायन रोकने को 100 मॉडल गांव बनेंगे। आजीविका विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका में रहेगा पलायन निवारण आयोग और 10-10 गांवों को लेकर इनके 10 क्लस्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और देखिए, बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि काम की तलाश में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दूसरे शहरों में जाने लगते हैं, वहीं रहने लगते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही। ये उत्तराखंड देहरादून इसकी राजधानी है। इसे सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा देखिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 28 के बाद नहीं चलेगी स्पेशल ट्रेन। विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला रेलवे स्टेशन पर 28 फरवरी तक ही स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। रेलवे ने विंटर सीजन को देखते हुए स्पेशल ट्रेन आरंभ की थी। अब विंटर सीजन समाप्त होने वाला है, ऐसे में रेलवे भी इस ट्रेन को बंद कर देगा। ये आप देखेंगे राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं। और राजनीति की बात अगर हम लोग करें तो इसके बारे में मुझे लगता है कि एक तो चुनाव आयोग के बारे में, एक आप देखिए जहां चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में याद रखा करिएगा। बाकी राजनीति आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे डायरेक्ट कोई किसी भी तरह का क्वेश्चंस कोई पूछा जाएगा। ठीक है। ये जनसंख्या नियंत्रण से तमिलनाडु की संसदीय सीटें घटने की आशंका है और सबसे बड़ी इनकी टेंशन भी, चिंता भी आप देखते हैं यही है, क्योंकि आप देखिए जिसकी जितनी संख्या रहती है ना उतनी ही सीटें आप देख रहती हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें आप लोगों को लोकसभा में देखने को मिलेंगी। विधानसभा में 403 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां आपको देखने को मिलेगा। ये मेघालय में 6 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए हैं। मैंने कहा ना, देखिए ये बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल आप देखेंगे, असम में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से आसानी से बिना
अनुमति लिए आ जाते हैं ना लोग। सत्ता सेवा के लिए जनता का काम करो, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं। देखिए, अब पीएम के बिहार दौरे के बाद एनडीए में बढ़ेगी राजनीतिक सरगर्मी। और आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। वो विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देखें, हिंदी है हम, ये बेस्ट सेलर जो किताबें हैं उनकी बात हो रही है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये प्रोफेसर की डायरी लक्ष्मण यादव की है। महाराणा सशस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध, ये ओमेंद्र रत्नू की है। भारतवर्ष के आक्रांताओं की कलंक कथाएं परशुराम गुप्त की है। अमर शहीद भगत सिंह, महेश शर्मा। संदेश, जन संदेश 2024 सिंधुत्व की हैट्रिक, हर्ष कुमार लिख रहे हैं। रूह मानव कौल ने लिखी, कतर ने मानव कौल ने। सुपर कॉप अजीत डोभाल, महेश दत्त शर्मा ने। पूर्णावती सर्वेश तिवारी ने। कास कौल ये आप देखिए राजकुमारी केसवानी ने। और डायनेमिक आप देखते हैं कि डायनेमिक डीएम ये हीरालाल और कुमुद शर्मा ने लिखी। रॉ सीक्रेट एजेंट हर्षा शर्मा ने। जादूनामा जावेद अख्तर अरविंद मंडलोई ने। जितनी मिट्टी उतना सोना अशोक पांडे ने। और आप देखिए विभाजन की विविधता मनोहर पुरी ने। भारत के वारेन बफे राकेश झुंझुनवाला, महेश दत्त शर्मा ने लिखी। उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे ने लिखी। यशस्वी भारत मोहन भागवत ने लिखी। यार वटोही ये 14 लेखकों का समूह है, इनने लिखी। मैं भगत सिंह बोल रहा हूं, अनिल कुमार ने लिखी। कई बार आप देखते हैं कि किताब के लेखकों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जरूर आप लोग याद रखा करिए। HIV मरीजों के लिए भी दवाओं की कमी वाली अर्जी पर सुनवाई आज होगी, उसी की बात हो रही। पनामा निर्वासित किए गए 12 भारतीयों का जत्था दिल्ली पहुंचा, वही निकालने की बातें हो रही है ना। छत्रपति शिवाजी के किलों के लिए यूनेस्को विरासत का दर्जा हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, यूनेस्को के बारे में जरूर याद रखिएगा, इस तरह के संस्थानों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। मैं बात कर रहा हूं द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हाथरस भगदड़ जांच रिपोर्ट में सीईओ व एसडीएम की भूमिका पर सवाल। धार्मिक समागम में भगदड़ से हुई थी 121 लोगों की मौत। विधानमंडल के बजट सत्र में पेश की जा सकती है रिपोर्ट। लेकिन बाबा पर आप देखते हैं कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई उन पर नहीं आंच आई, क्लीन चिट मिल गई थी उन्हें। तो बंगाल में पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। महिला आयोग की बात कर रहा हूं मैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 31 जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय है ये। और ये आप देखते हैं कि जो भारत संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आर्थिक रूप से समर्थ होने पर पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। तलाक के एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला है। आजकल पारिवारिक केस भी खूब जा रहे हैं। अभी जो आपने देखा होगा ना, दलित बेटियों के समर्थन में यादव समाज शादी की उठाएगा जिम्मेदारी। अभी हाल ही में एक शादी टूट गई थी ना कुछ यादव लोगों की वजह से। तो आप देखते हैं कि उन्हीं की जाति के लोगों ने आगे बढ़कर उनकी शादी का समर्थन किया और पूरी जिम्मेदारी उठाने की बात की है। क्योंकि कुछ उपद्रव हर जाति में होते हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरी जाति भी बदनाम होती है ना। भ्रष्टाचार रोकथाम कानून में हर मामले की प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह आपराधिक मामला दर्ज करने की पूर्व शर्त नहीं है। अदालत ने कहा कि कानून के तहत दर्ज मामलों समेत
कुछ सैनिक के मामले में प्रारंभिक जांच वांछित होती है। दस वर्षों में 17 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, मांडविया साहब कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं हमारे। बीमा के नाम फर्जीवाड़ा, कमीशन का मेल, बैंक बीमा कंपनी में भी खेल। ये आप देखिए सब जगह हमारे यहाँ भ्रष्टाचार में सब कुछ हो जाता है। तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन के हिंदी नाम पर पोती कलेक। ये आप देखिए क्या रहता है कि तमिलनाडु में हिंदी को लेकर काफी विरोध करते रहते हैं ये लोग, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये भी बातें होती रहती हैं। योग करते वक्त स्कूल संचालक का सिर धड़ से किया अलग। इस तरह की नेगेटिव खबरें भी खूब रहती हैं। आप देखें उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में भी हो शाही की जगह अमृत स्नान। योगी सरकार ने पेशवाई को छावनी प्रवेश व शाही स्नान को दिया था ना अमृत स्नान नाम, तो उसी के लेकर बातें की जा रही हैं। सीबी ने जारी की नई रिपोर्ट, अब गंगा का पानी शुद्ध है। गंगा यमुना की जल की गुणवत्ता में सुधार। गंगा में कुछ स्थानों पर फीकल कॉलिफॉर्म उच्च है, आप देखेंगे, और आप देखेंगे दोनों में काफी अंतर देखने को मिल रहा था। यूपी जो सीपीसीबी है और आप देखते हैं कि जो केंद्रीय सीपीसीबी है, ये आप देखते हैं कि फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर 2500 MPN प्रति 100 मिलीलीटर से कम होना चाहिए, लेकिन कुछ स्थानों पर यह मानक से अधिक पाया गया। पर नई रिपोर्ट में इसमें काफी सुधार होने की बात भी हो रही है। ये भी आप लोग देखते रहते हैं। फीकल कॉलिफॉर्म मल आप देखिए जानवरों या मनुष्य के मल से होते हैं, तो ये भी काफी नुकसानदायक भी होते हैं। ये आप देखें मदद या मकसद, तो विकसित देशों और वैश्विक स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन कई देशों में को वित्तीय मदद मुहैया कराते हैं। आमतौर पर यह किसी क्षेत्र विशेष के लिए होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, गरीबी खत्म करने के लिए। एक विकासशील देश के तौर पर भारत भी इस तरह की मदद का लाभार्थी रहा है, लेकिन अमेरिका की संस्था यूएसएड की भारत में मतदान बढ़ाने के लिए दी गई $2.1 करोड़ की मदद सवालों के घेरे में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बाइडेन प्रशासन इस मदद की आड़ में भारत में सत्ता परिवर्तन कराना चाहता था, और अमेरिका के डीप स्टेट और कारोबारी जॉर्ज सोरोस पर पहले भी भारत में अव्यवस्था फैलाने के लिए फंडिंग करने के आरोप लग चुके हैं। सवाल उठता है कि विदेशी स्रोतों से आने वाली वित्तीय मदद बताए गए उद्देश्यों के लिए होती है या इसके जरिए संबंधित देश या संस्थाएं अपने हित या मकसद को साधने के प्रयास करती हैं। उसी की बातें हो रही हैं। भारत में आप देखिए चुनाव लोकतंत्र के लिए यूएसएड की फंडिंग, ये आप देखिए गवर्नेंस की बात, इसमें आप देखिए मकसद हो गया ये। तो चुनाव 2013 से 18, ये आप देखिए $4,84,115। ये आप देखिए कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथिंग, और 2001 से 2014 के बीच $121 मिलियन दिए गए गवर्नेंस के लिए। इसमें $14.5 मिलियन चुनाव और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए हुए। लोकतांत्रिक भागीदारी और सिविल सोसाइटी 2013-2020 से 24, ये आप देखेंगे कुल $14.6 मिलियन। इसमें आप देखेंगे कि इस $14.1 मिलियन, इसमें आप देखते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट $7.6 मिलियन, आरटीआई इंटरनेशनल $2.3 मिलियन, इंटरप्राइज यूएस रेडेक्टेड $1.9 मिलियन, और इंटरप्राइज नॉन यूएस अन्य $1 मिलियन। अन्य की बात करें तो $1.3 मिलियन। चुनाव के लिए फंड, यूएसएड ने चुनाव के लिए अनुदान सीपीपीएस को दिया, और सीपीपीएस ने गैर सरकारी संगठन शामिल है। इसका मकसद दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रथाओं और संस्थाओं को आगे बढ़ाना है। यूएसएड ने भारत को चुनाव के उद्देश्य के लिए सीपीपीएस के माध्यम से 2013 और 2018 के बीच $4,84,158 भुगतान किए हैं। ये आप देखिए अमेरिका की संस्था यूएसएड की भारत में दी गई वित्तीय मदद इन दिनों सवालों के घेरे में। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि यूएसएड की मदद के जरिए बाइडेन प्रशासन 2024 के चुनाव में सरकार बदलने के प्रयास किया। और क्या है यूएसएड? यूएसएड
एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड की स्थापना 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने विदेशी सहायता संगठन तथा कार्यक्रमों को एक एजेंसी के तहत एकजुट करने के लिए की थी। और अमेरिकी कानून के अनुसार यूएसएड को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में रखा गया। इसका मूल उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक शासन और शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों को लागू करना। और यह एजेंसी भारत में लंबे समय से आप देखिए कार्यक्रम के लिए फंडिंग कर रही है। 15,947 एनजीओ ही सक्रिय हैं एफसीआरए लाइसेंस के साथ देश में। एफसीआर डैशबोर्ड के अनुसार पिछले 4 वर्षों में आया है 1/4 अनुदान। यूएसएड अब तक भारत को मदद के नाम पर $2.9 बिलियन दे चुका है। इसका करीब 1/4 हिस्सा पिछले 4 वर्षों में प्राप्त हुआ है। यूएसएड ने 2021 और वित्त वर्ष 2024 के बीच $650 मिलियन या फिर 23% दिया, और जिसमें सबसे ज्यादा अनुदान $228.2 मिलियन अकेले वित्त वर्ष 2022 में प्राप्त हुआ, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक होता है। किस मद में भारत आया यूएसएड का पैसा? तो कहते हैं 4.2% है गवर्नेंस, $121 मिलियन लगभग, 18.6% अन्न, 7.2% प्रशासनिक खर्च, $218 मिलियन, और 14% जिन्सों के लिए सहायता, $402 मिलियन, 56% स्वास्थ्य और जनसंख्या के लिए, $1.6 बिलियन। चलिए, 35,488 एनजीओ अब सक्रिय नहीं है, या तो इनका एफसीआर लाइसेंस रद्द किया गया या फिर लाइसेंस एक्सपायर हो गया इनका। भारत में यूएसएड का अनुमान आप देख रहे हैं, कुल अनुदान $2.9 बिलियन, भारत को दिए गए सालाना औसतन $119 मिलियन। जातिवाद गणना को मुद्दा बनाने के लिए रची गई साजिश। डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में द इनविजिबल हेड में दावा किया है कि भारत में एक साजिश के तहत जातिवार गणना के मुद्दे को हवा दी गई थी। 2021 में ऐसे ट्वीट की बाढ़ आ गई थी, जिससे फ्रांस में राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जेफर लॉट का उल्लेख था। इस समय उनके पब्लिकेशन में जातिवार गणना की नैरेटिव को बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास किया है। चलिए, ये सब आप देख रहे हैं, देखते रहिए। तो जातिगत जनगणना की बात करें तो कब 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरुआत हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। संस्थाओं पर अंकुश लगाना जरूरी है। सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के तौर पर भारत और अमेरिका दोनों ही जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करें कि कोई संस्था दूसरे देश में साजिश के तहत चुनाव में हस्तक्षेप न कर सके, वरना पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। इसका फायदा जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट से जुड़े लोग उठाएंगे। लोकतंत्र के नाम पर साधा जा रहा हित, लोकतंत्र के नाम पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देना और अपने हित साधना अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है। अमेरिका की कोई भी मदद ऐसी नहीं होती जिसमें उसका कोई स्वार्थ शामिल ना होता। मतदान बढ़ाने के नाम पर हुई फंडिंग में भी अमेरिका के हितों को पूरा करने का प्रयास साफ दिखता है। और भाई, आप सभी जानते हैं कि फ्री में कौन पैसा खर्च करेगा, फ्री में कौन कहाँ खर्च करता है, ये तो आप सभी जानते हैं। राज्यपाल के अल्टीमेटम के बाद मणिपुर में लोगों ने सरेंडर किए हथियार। एक लंबे समय से आप देखते हैं अशांति फैली हुई है ना मणिपुर में। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूक के खिलाफ शिकायत, अश्लीलता को लेकर इन पर भी आजकल चल रहा है। आतंकी रिंदा पसियान से जुड़े बीकेआई के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। आजकल जो नेगेटिव खबरें रहती हैं मैं नहीं पढ़ता हूं भाई, क्योंकि आजकल नेगेटिव खबरें भी खूब आ रही हैं। ये इसके साथ हो गया, वो उसके साथ हो गया, जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता ना। आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस पूछा ही नहीं जाता है। अब कोई किसी के साथ भाग जा रहा है, उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, ऐसी खबरों को आपको पढ़ना भी नहीं है। ये मसालेदार खबरें रहती है। आईटी क्षेत्र में वेतन वृद्धि सीमित रहने का अनुमान जताया जा रहा है। जुलाई 2026 तक बिकते रहेंगे बिना गुणवत्ता के फुटवियर। देश में क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू, लेकिन कंपनियों को पुराना स्टॉक निकालने के लिए मिला 2 साल का समय। कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता भी क्वालिटी कंट्रोल के रास्ते में रोड़ा है। और चीन में आयातित मशीनों के रखरखाव को लेकर भी भारत उद्यमी चिंतित है। 89% हिस्सेदारी गैर लेदर फुटवियर की है कुल फुटवियर बाजार में। $27 अरब के आसपास है अभी भारत के फुटवियर बाजार का आकार। छोटे उद्यमियों को फिलहाल नियमों से छूट की बात हो रही है। अडानी समूह ने पिछले वर्ष 58,104 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। अप्रैल दिसंबर में 20 करोड़ टन कोयले का आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब बेच रहे हैं। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए वार्ता आज से हो रही है।
ये मुफ्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। एलसीसी प्रोजेक्ट ने जमा किए आईपीओ दस्तावेज। और बढ़ते तापमान से 2030 तक 30% कृषि कर्ज में डिफॉल्ट की आशंका है। बीसीजी ने ताजा विश्लेषण में जताई संभावना। प्रकृति पर निर्भर है अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का लगभग आधा कर्ज। बीओएम ने खुदरा लोन पर ब्याज घटाया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। एफपीआई ने फरवरी में 23,000 करोड़ के शेयर बेचे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 23,710 करोड़ रुपए पर पहुंची एफपीआई की निकासी इस माह, और 78,027 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे एफपीआई ने जनवरी में। जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने युवा। वो कहते यूनिकॉर्न्स कॉन्क्लेव में सीएम बोले उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं, किसी के साथ सनातन ज्ञान और परंपरा की भूमि हो उत्तर प्रदेश। देखिए आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये बात सही बात है बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि भारत में बड़े अवसर हैं। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, आप अवसर का फायदा उठा सकते हैं, उठा लीजिए। तभी तो आप देखिए दुनिया भर की निगाहें भी भारत पर रहती हैं। आधुनिक तकनीक से सुलझेगी मखाना किसानों की समस्याएं, शिवराज सिंह कह रहे हैं। कौन है वो? है ना आपके कृषि मंत्री। यूपी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अफसरों ने किया 137 करोड़ का घोटाला। 5 पर केस दर्ज हुआ है। इसमें शिव आर शर्मा और प्रदीप कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार, राम कुमार गुप्ता और सतीश कुमार उपाध्याय। देखिए मुझे लगने लगा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को एक परंपरा सी मान लिया गया, समझ रहे। ये पटना में श्री राम मंदिर के ट्रस्टी रहे कामेश्वर चौपाल के घर 50 लाख की चोरी हो गई। ये बेलगामी में सीमा विवाद बढ़ने से कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं प्रभावित हुई। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कर्नाटक जाने वाले राज्य की बसों को रोक दिया। कर्नाटक मंत्रियों ने लोगों से बेलगामी में शांति बनाए रखने की किया आह्वान। ये यहाँ पहले भी आप देखते हैं इस तरह की होती रहती है। ये 10 का पुराना विवाद शुक्रवार को फिर से तब सामने आया जब बेलगावी के मरीहाल में एक बस चालक और कंडक्टर को मराठी में बात न करने पर पीटा गया। बस कंडक्टर द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार एक लड़की ने मराठी में टिकट मांगा। जब उसने कहा कि उसे मराठी नहीं आती तो उसने लड़की ने कन्नड़ में बात करने को कहा तो लड़की तथा उसके साथी ने उस पर हमला कर दिया। आजकल खूब आप देखते हैं इस तरह के मामले आते हैं। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे विमान को सुरक्षा कारणों से रोम उतारा गया। ये आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। मैं ट्रंप मोदी बात करते हैं तो इसे बताया जाता है लोकतंत्र को खतरा। ये कौन कह रही है? मेलोनी कह रही हैं, देख लीजिए। इतालवी पीएम ने कहा है। और जर्मनी में कंजर्वेटिव गठबंधन के नेता मेड चांसलर बनना लगभग तय माना जा रहा है। एग्जिट पोल में CDU-CSU गठबंधन जीत की ओर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्रुव दक्षिणपंथी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत को चुनाव में मदद के लिए 1.8 करोड़ डॉलर दिए गए, ट्रंप साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच पहली बार सीधा व्यापार शुरू हुआ है। दोनों देशों के बीच आधिकारिक व्यापार संबंधों की बहाली का पहला उदाहरण। पाकिस्तान सरकार द्वारा अनुमोदित पहला माल पोर्ट कासिम से रवाना हुआ है। यूनुस ने मस्क को बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा शुरू करने के दिया न्योता। यूनुस ने 19 फरवरी को भेजे पत्र में मस्क को बांग्लादेश आमंत्रित किया। यूनुस ने अपने प्रतिनिधि से स्पेस एक्स टीम के साथ समन्वय करने को कहा। वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना ने तेज की कार्रवाई। 3 शहरों में टैंक उतारे। वर्ष भर कार्रवाई का ऐलान किया। इजरायल ने 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई रोकी। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ इजरायल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है। बड़ी अशांति यहाँ भी फैली हुई थी। संघीय कर्मी बताएं पिछले हफ्ते क्या किया या इस्तीफा दें। एलन मस्क ने कर्मियों को यह बताने के लिए आर रात तक का समय दिया कि संघीय न्यायपालिका के कर्मचारियों ने ईमेल प्राप्त होने की पुष्टि की। और देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये बड़े जो बेफालतू का खर्च हो रहा है ना, उसको लेकर कटौती करने को लेकर बातें हो रही है अमेरिका में खूब। कराची में होली मनाने पर विधि खपा, विश्वविद्यालय खपा, हिंदू छात्रों को नोटिस देने की बात हुई। अब देखिए वो पाकिस्तान है, आप सभी जानते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। युद्ध की तीसरी बरसी रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला। यहाँ यूक्रेन है, ये रूस है, इनमें भी चल रहा है लंबे समय से युद्ध, आप देखेंगे। ये अफगानिस्तान में महिला रेडियो स्टेशन का निलंबन खत्म, फिर होगा प्रसारण। अफगानिस्तान में भी आप देखिए तालिबानों का कब्जा हो चुका है, तो इनकी मानसिकता भी आप देखते हैं कि महिला विरोधी रहती हैं। देखिए जो पाकिस्तान कब्जा किए बैठा हुआ है ना POK वाला हिस्सा, उसी की सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से।
काश पटेल एफटीए के कार्यवाहक प्रमुख भी होंगे। या आप देखिए, पटेल को न्याय विभाग की 2 बड़ी एजेंसियों का प्रभारी बनाया गया। एक अधिकारी ने कहा अगले सप्ताह शपथ दिलाई जा सकती है। काश का भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेना बहुत बड़ी बात है। ये सब आप देख रहे हैं। आप लोग खेल से जुड़ी खबरें, क्रिकेट को तो आप लोग काफी पसंद करते होंगे, तो आप लोग देखे भी होंगे। चलिए बताइए क्रिकेट के बारे में, कौन कितने रन से जीता, क्या रहा, बता सकते हैं। न्यूजीलैंड के विरुद्ध बांग्लादेश के लिए करोमरो का मुकाबला आप देखेंगे। जीत की राह पर लौटने उतरेगा आरसीबी। कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार फॉर्म प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड के विरुद्ध जीतने उतरेगी हॉकी टीम। इयान चैपल ने पत्रकारिता कैरियर को विराम दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं। वेस्ट हैम से मिली हार के साथ आर्सेनल पिछड़े। कोच आर्टेटा में जिताई नाराजगी। शीर्ष पर चल रहे लिवरपूल से अब 8 अंक भी हुए पीछे। बीसीसीआई के नए संयुक्त सचिव होंगे रोहन देसाई। चलिए बीसीसीआई के बारे में याद रखिए, क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है। मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ किसकी, कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। 17 वर्षीय अंद्रीवा बनी दुबई ओपन चैंपियन। टेनिस की बात हो रही है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निर्माण कार्य समानुकूल गतिशील है। राम मंदिर आप देखिए अयोध्या में बन रहा है। महाशिवरात्रि पर पाकिस्तान में गूंजेंगे भोलेनाथ के जय घोष। पाकिस्तान से श्री कटास राज्य धाम में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की बातें हो रही। श्री काशी विश्वनाथ धाम में कल से 27 फरवरी तक प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ डांगा सन्यासियों की शोभा यात्रा को देखते लिया गया निर्णय। विभिन्न विभागों को पत्र लिख श्रद्धालु सुविधा व सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग का आग्रह भी किया गया। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। प्रिंस चार्ल्स व लेडी डायना की शादी का औपचारिक ऐलान। 1981 में आज ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की शादी का बकिंघम पैलेस की ओर से औपचारिक ऐलान किया गया। विवाह इसी वर्ष 29 जुलाई को हुआ। शादी के बाद लेडी डायना प्रिंसेस डायना बन गई। शादी को टीवी पर 7.75 करोड़ लोगों ने देखा था। सचिन ने लगाया वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक। 2010 में आज ही सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट इतिहास का बड़ा पहला दोहरा शतक लगाया था। सचिन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेली गई वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 147 गेंदों पर 200 रन बनाए थे। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक 39 वर्ष बाद आया। बॉलीवुड के पहले चॉकलेटी हीरो थे जय मुखर्जी। जय मुखर्जी का जन्म 1939 में आज ही झांसी में हुआ था। फिल्म कैरियर की शुरुआत पिता शशिधर के होम प्रोडक्शन की फिल्म लव इन शिमला से हुई। 1960 में बनी हुई यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। 1900 आप देखें कि 64 और 1966 में उन्होंने 2 और सफल फिल्में दी, जिद्दी और लव इन टोक्यो। आगे चलकर उन्होंने फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। हालांकि इसमें उनको खास सफलता नहीं मिली। बॉलीवुड में चॉकलेटी हीरो का टैग सबसे पहले जय मुखर्जी के साथ जुड़ा था। उनकी तुलना हॉलीवुड के सुपर स्टार रॉक हडसन ने की थी। ठीक है, ये आप देखिए इस्पात संयंत्र के एक कचरे से पीने लायक बन जाएगा खारा पानी। आईसर भोपाल और MNIT जयपुर के विज्ञानियों की शोध में मिली सफलता। जिंक और कॉपर ऑक्साइड के नैनो कणों से होगा ये कमाल। गजब। 5 मिनट के व्यायाम से बुजुर्गों में डेमेंशिया का खतरा कम होता है, अध्ययन कह रहा है। और टॉयलेट में बिताए 2 मिनट ज़्यादा तो लगेगा जुर्माना। कहाँ की बीजिंग की घटना है। हर साल ब्लैक फंगस के 100 करोड़ मरीज हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ लुईविल केंटकी में शोध कर रहे प्रोफेसर महावीर सिंह का दावा है। और पंत विश्वविद्यालय में आयोजित 17वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। और देखिए ऐसे फैलता है ये फंगस, सांस के माध्यम से फंगस शरीर में प्रवेश करता है। ये फंगस इन्फेक्शन, साइनस, मस्तिष्क और लंग्स इन्फेक्शन का कारण बनता है। खेतों में काम करते समय शरीर के किसी भी हिस्से में कट जाने या सड़क हादसे में घायल हुए लोगों में घाव के माध्यम से फंगस शरीर में प्रवेश करता है। इसके लक्षणों में जीभ का रंग बदलना, मसूड़ों में सूजन, आंखों में लालपन, बुखार, सिरदर्द, सांस में तकलीफ आदि। ऐसे करें बचाव। फंगस से बचाव के लिए घरों की सफाई करें, घाव को गंदगी से बचा कर रखें, खान पान में सफाई हो, दिन में 2 से 3 बार ब्रश करें। इसके अलावा गरारे व एंटी फंगल माउथ स्प्रे का इस्तेमाल कर मुंह में की सफाई पर ध्यान देने से ब्लैक फंगस को खतरे से बचा जा सकता है। सुगंधित मोमबत्तियों से निकला मोम हवा में छोड़ सकता है विषाक्त कण, ये अनुसंधान कर रहा है।
ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।